पृथ्वी से भारी क्या है? माता। आकाश से ऊंचा कौन है? पिता। पवन से अधिक तीव्र गति किसकी है? मन की। संख्या में तिनके से ज्यादा क्या है? चिंता। मृत्यु के समीप पुरुष का मित्र कौन है? दान। मनुष्य की आत्मा क्या है? पुत्र। जगत को किस वस्तु ने ढक रखा है? अज्ञान ने। आलस्य क्या है? धर्म न करना। सुखी कौन है? जो अभी प्रश्न और उत्तर मैंने आपको बताए हैं, ये यक्ष ने सम्राट युधिष्ठिर से पूछे थे और सम्राट युधिष्ठिर ने इन सवालों के, इन प्रश्नों के उत्तर दिए थे। ये प्रश्न कब पूछे गए? जब पांडवों को 12 वर्ष का वनवास हुआ था, जुए में हार जाने के बाद। इस सरोवर के ऐसी मान्यता है कि यक्ष ने सम्राट युधिष्ठिर से यहाँ पर प्रश्न पूछे थे। सम्राट युधिष्ठिर को जब और उसके भाइयों को बहुत ज्यादा प्यास लगी थी, तो सम्राट युधिष्ठिर ने सबसे पहले नकुल को बोला था कि नकुल, पानी के पीने की व्यवस्था करो। तो यहाँ पर आकर नकुल ने पानी पीने का प्रयास किया। यक्ष ने उनसे पूछा कि मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, वरना आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो उन्होंने उनकी तरफ, यक्ष की तरफ ध्यान नहीं दिया और नकुल ने पानी पी लिया। उसके बाद सहदेव आया, सहदेव ने भी ऐसा ही किया। उसके बाद अर्जुन आया, अर्जुन के बाद भीम आया। तो बारी बारी से सभी जो है मृत्यु को प्राप्त होते गए और उन्होंने, किसी ने भी यक्ष के प्रश्नों के उत्तर नहीं दिए और हट करके पानी पी लिया। उसके बाद लास्ट में सम्राट युधिष्ठिर आए थे और जो अभी ये जो मैंने क्वेश्चन बताए हैं, सभी यक्ष ने पूछे और सम्राट युधिष्ठिर ने उन क्वेश्चनों के, उन प्रश्नों के उत्तर दिए थे। उसके बाद सम्राट युधिष्ठिर ने कहा कि मेरे भाइयों को जीवन दान दिया जाए। उसके बाद यक्ष ने उनको जीवन दान दिया था। तो सम्राट युधिष्ठिर ने एक बात भी पूछी थी, यक्ष तो किसी को जीवन दान नहीं दे सकता, कि आप हैं कौन वास्तव में? तो बाद में वो अपने असली रूप में आए थे और उन्होंने कहा कि मैं धर्मराज हूँ। तो यहाँ पर यक्ष का एक बहुत ही भव्य मंदिर भी है, जहाँ पर आज मैं आया हुआ हूँ। जींद डिस्ट्रिक्ट के पास या गांव है, तो पोखरी खेड़ी। तो यहाँ पर यक्ष का बहुत भव्य मंदिर भी बनाया गया है। और जो सवाल पूछे गए थे, इनके बारे में भिन्न भिन्न धारणा है कि ऐसे ही महाभारत के युद्ध में जो निष्कासित कर दिए गए थे पांडव हस्तिनापुर से, क्योंकि ये हस्तिनापुर का ही बहुत बड़ा एक एरिया होता था, एक बहुत बड़ा इलाका होता था। तो कई ऐसे जो है सरोवर हैं, अब प्रॉपर रूप से हम कह नहीं सकते कि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, धार्मिक दंत कथाओं के अनुसार कि प्रॉपर कौन सा वो सरोवर था। हालांकि बहुत सारे ऐसे सरोवर हैं। हालांकि जो हमने 21 गांव का, जहां पर दुर्योधन का वध हुआ था, हमने वो सरोवर भी दिखाया है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। लेकिन दुर्योधन का वध हुआ था। लेकिन महाभारत में बहुत सारे ऐसे जो प्रमाणिक हमारे पास नहीं है, लेकिन फिर भी जो हमारी कोशिश होती है कि एक सत्य बात आप तक पहुंचाई जाए, तो ऐसा ही ये सरोवर है। हालांकि वो चीजें मैं आपको दिखाऊंगा अभी। तो एक बार मैं चारों तरफ से इसका व्यू दिखा देता हूं। देखिए, तो एक बहुत ही पुराना यहाँ पर पेड़ भी, बहुत पुराना पेड़ भी है। ये किस चीज का पेड़ है, यहाँ से मैं पूछूंगा। तो ऐसा पेड़ हालांकि रेयर ही देखने को मिलता है। चारों तरफ से एक बार इसका व्यू दिखा देते हैं। देखिए, तो ऐसा ही सरोवर था जो कि यक्ष ने, एक बार चारों तरफ से इसका व्यू दिखा देते हैं दोस्तों। देखिए, बहुत सारे प्रश्न किए थे युधिष्ठिर से, सम्राट युधिष्ठिर से। तो आ जाइए दोस्तों, और आपको चारों तरफ का यहाँ व्यू दिखाते हैं और महाभारत कालीन कुछ जो है साक्ष्य आपको दिखाने की चेष्टा करते हैं। हालांकि दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यक्ष कौन होते थे। यक्ष जो होते थे वो राक्षसों के करीब होते थे, लेकिन वो मनुष्यों के भी विरोधी नहीं थे, शत्रु नहीं थे। लेकिन एक और मैं बात आपको बता देना चाहता हूं, मनुष्य के रक्षा भी करते थे और वो किसी विघ्न वगैरह नहीं करते थे। तो ऐसे ही आज यहाँ पर बात भी कर लेते हैं। और ये किस चीज का पेड़ है? ये महाराज किस चीज का पेड़ है? ये ऐसा देखने को नहीं मिलता। कैम जो ये वृक्ष हम आपको दिखा रहे हैं, ये कैम का वृक्ष है। ऐसे जो वृक्ष होते हैं हमें बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। तो बहुत ही प्राचीन कालीन ये वृक्ष है, कैम का वृक्ष है, जो आजकल दोस्तों हमें देखने को ही नहीं मिलते। तो ये बहुत ही शानदार वृक्ष है। देखिए, बहुत ही अद्भुत ये वृक्ष है। ये कैम का वृक्ष है दोस्तों। देखिए कितना ही शानदार वृक्ष है ये।
आज यहाँ पर दोस्तों भव्य मंदिर बना दिया गया है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो पांडु गए हैं और इनकी भूख लगी। भूख लगने के बाद में ये युधिष्ठिर से कहते हैं भाई अपना खाने के लिए ले आओ। सबसे पहले जैसे नुकुल भेजा, उसी पे पेड़ मिला सुंदर सा, जो फल लग रहे, वो तोड़ने लगे। उससे आवाज आती है भाई तू क्या तोड़ता है, फल नहीं तोड़ना। बोला जी भूख लगी है, मेरे तो आदमी खड़े मेरे भाई, बोला पहले मेरी बात का जवाब दो और फिर अपना फल तोड़ के ले जाना। जिस टाइम उसने पूछा कि भाई हाँ, कहता एक बाप के 2 बेटे हैं। उसने बताया, उसने तो क्या दिखाया, उसने कुआं दिखाया एक बावड़ी और 2 बावड़ी एक तरफ बना दी। जब 2 बावड़ी से पानी चलता है तो एक भर जाता है, जब एक से चलता है तो 2 नहीं भरते। वो बोले भाई क्या, बोले जी 3 बावड़ी हैं, जब 2 बावड़ियां से पानी चलता रहता है तो एक पुल रहता है, और जब एक से चलने लगता नहीं वो 2 भरती नहीं। बोले इसका मतलब, कहता मुझे नहीं पता। वो वहां बांध दिया था। बांधने के बाद में थोड़ी देर में पता लग गया वही तो आया नहीं। उसके बाद में भीम गया, भीम को भेजा भाई भीम तो जा देख के ले, भाई भी नहीं आया। आप भी गया वहाँ जाकर उसने भी ऐसे फल लग गया, दिखा। उसने कोशिश फल तोड़ने की करी, पहले उसमें से आवाज आई भाई फल नहीं तोड़ना, पहले मेरी बात का जवाब दो। बोले बोल भाई क्या जवाब है आपका। उसने दिखाया, उसने क्या दिखाया, उसने एक गऊ ब्याई अपने बच्चे के नीचे चुगने लगी। उससे पूछा भाई क्या बात है, देखा। बोला जी देखा, क्या देखा। बोले गऊ ब्याई अपने बच्चे के नीचे चुंग रही है। बोले भेजा सवाल का जवाब, वो गिर गया, उसको भी वहां बांध दिया। फिर तीसरा भेजा तो उसके साथ में भी ऐसे बनया। वहां गया, वहां जाके क्या देखता है, एक बेटा है, वो बहुत पब्लिक दिखी उसने। पब्लिक देख के पब्लिक से एक हाथ से ले रहा है, एक हाथ से दे रहा है, तो किसी का नहीं देख रहा। बाहर दोनों हाथ उसके चल रहे, एक हाथ से लेता रहता है, एक हाथ से देता रहता है। बोले भाई क्या देखा। बोले वहाँ एक बैठा है, वो पब्लिक बहुत है, वो किसी का नहीं देखता, एक हाथ से लेता है, एक हाथ से लेता है, तो किसी का देख ही नहीं रहा। बोले भाई इसका उत्तर, बोला इसका उत्तर नहीं मिला, वो भी बांध दिया। फिर चौथा भेजा अर्जुन। अर्जुन गया, अर्जुन से भी जाके पूछा, अर्जुन को दिखाया। अर्जुन ने भी देखा फल लग रहे हैं, फल तोड़ ले, भूख लगी थी। इस टाइम फल तोड़ने लगा, उससे फिर आवाज आती है भाई फल तोड़ने वाले फल ना तोड़, पहले मेरी बात का जवाब दे। लिखाया, बोले हाँ भाई बोलो। बोले देख मेरी बात का जवाब दे। बोले भाई बता। बोले आगे जाके देख। आगे गया, आगे एक तार दिखा जैसे मकड़ी का दड़ा होता इतना बारीक, और पब्लिक दिखाई बहुत। उसे कोई लठ मार रहा है, कोई गंडासे मार रहा है, कोई कुल्हाड़ी मार रहा है, और टूट ही नहीं गया। नहीं टूट रहा तो वापसी आ गया। बोले क्या देखे भाई। बोला जी ऐसी ऐसी बात है। बोले इस कर। बोले मन नहीं पता। वो 4 बांध दिए। वहाँ 5वां उठ के आता वहां से, आके उस पेड़ की तरफ पीठ कर लेता है और दूसरी तरफ मुंह कर लेता है। पेड़ में से आवाज आती है, बोले भाई मेरी तरफ देख, मेरी तरफ देख। इन्होंने मुंह ना करे। बोले भाई जैसे 4 बंद रहे नहीं, तेरी तरफ मुंह करूंगा तो मैं भी ऐसे बन जाऊंगा। आप मेरी बातों का जवाब दीजिए। जब उसने पूछा, बोले बस, जब उसने कहा भाई मैं क्या दूंगा जवाब, देने पहले तो जैसे नुकुल गया था, नुकुल से पूछा पहले भाई तूने क्या देखा। बोला जी मन तो ऐसा ऐसे देखा। 3 बावड़ी थी, एक बावड़ी से 2 बावड़ियों से पानी चलता रहा, उसे एक बावड़ी से पानी चलता रहा, 2 बावड़ी भरी रही, और जब 2 से चलता है वह एक नहीं भरती। बोले अच्छा। बोले अरे कलयुग बात सुन, एक बाप अपने बेटिया ने पालेगा, 2 बेटे होंगे, एक बाप है पालेगा, पोसेगा, पढ़ाओगा, लिखाओगा, उनका पेट भरेगा, और समय आ जाएगा निकल युग तेरा रजिस्टर। वो बेटा अपना बाप का पेट नहीं भर सकता है, बाप नहीं रह जाएगा। बोले तो कड़ी युग है, और तेरे समय में आएगा, आने वाले समय में ये कारण बनेगा। वो एक छुटा आ रहा, फिर दूसरे से पूछा था, बोले भाई तुमने क्या देखा। बोले वह मना से देखा। बोले कलयुग
तेरा नाम कलयुग है। आज घर से बेटी जाती है तो माता पिता उसकी शर्म करते हैं, पूछते हैं कहाँ जाती है, क्या करती है। और कलयुग तेरा समय आ जाएगा नहीं टाइम, माँ बाप बेटी कमाई खाने लग जाएंगे, वो ये नहीं देख रही क्या करके जा रही है। उसमें तेरा कलयुग का आखिरी में ये नहीं पूछेगा कौन कहाँ से क्या कर रहा है, सिर्फ पैसे जमा तो करेगा, मेरे को खाने के लिए चाहिए, ये इसलिए दूध पी रही थी। फिर तीसरे से पूछा, बोले तूने क्या देखा, बोले ऐसी ऐसी बात है भाई। बोले रहे कलयुग महाभारत हो गया, सारे मर गए खप गए, सिर्फ एक बात के ऊपर आगे समय चल रहेगा, ये हाथ करेगा तो यही बढ़ेगा, दूसरा हाथ को असर नहीं आएगा। दूसरा करेगा नहीं वही बढ़ेगा, वही लेगा वही देगा, दूसरा देने में नहीं लगेगा। बाप करेगा तो बाप पे बढ़ेगा, बेटा भी नहीं बढ़ सकता। और आत्मा में सारे मर गए, फिर कलयुग आने वाला समय ऐसा होगा। फिर चौथे के बारे में बताया, चौथे ने फिर कहा भाई देख कलयुग, तेरा नाम कलयुग जरूर है, कर्म कितना बारीक हो जाएगा जितना मकड़ी का जाड़ा है, फिर तू हांगा ला लिए तेरे पर टूटेगा नहीं, यूं कह गए उन चारों को दी छुटाएगा ले आया था। और यहाँ पर जो मैंने कैम के वृक्ष दिखाए हैं, ऐसी वृक्षमाला कहीं पर भी आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि ये बहुत ही पवित्र जगह पर होती है। तो यहाँ पर मिनी पुष्कर, छोटा पुष्कर इसको बोलने की क्या वजह है, ये बताइए। छोटा पुष्कर यहाँ लोग जगदम्ब ऋषि रहते थे राम राय में, तो उसको कोड लग रहा था, उसकी औरत थी जो रेणुका माता, पुष्कर से पानी लेके आती थी। यहाँ सत्तर बहू का उसका कुछ था चंदनम, उनकी हेट फेट हुई, यहाँ कोई हाथापाई हुई उनकी, वो मटकी फूट गई, वो दोबारा रोती रोती पुष्कर जाने लग रही थी। उसने पुष्कर जी मिले, बोले माई कहाँ चल दी, बोली जी मैं तो पुष्कर से पानी ले आऊंगी, तो मेरी मटकी फूट गई ऐसे, उसने फोड़ दी मेरी मटकी। बोले जा तू वहाँ आगे ना जाओ, तू वापस जा, और जाएगा तेरी जहाँ मटकी फूटी नहीं वहीं पहुंच जा, वहाँ तेरे को मटकी मिलेगी। मटकी मिलने के बाद में आप वहीं से पानी ले जाएगा, तेरे पति को स्नान करा, उसका कोट ठीक हो जाएगा। और उसने फिर बड़ी नहीं मैं तो पुष्कर जी का कह रहा है, उसने अपना रूप दिखाया कि मैं पुष्कर हूँ, और आने वाले समय में मैं वही गुप्त रूप में रहूंगा, इसलिए पुष्कर कहते हैं इसने। वहीं से यू माता ने यहीं से स्नान कराया फिर, और जगदम्ब ऋषि का कोट ठीक हो गया था। तो आज भी गुप्त रूप में पुष्कर यहीं, पुष्कर जी यही। हाँ ऐसे महाभारत से पहले की, महाभारत तो बाद में होया है, ये तो पहले की है, ये तो पहले की है, तो महाभारत तो बाद में होया है। परशुराम तो महाभारत से पहले थे। तो जैसा कि महाराज जी ने विस्तार से बताया, मिनी पुष्कर इस चीज को बोला जाता है, और यहाँ पर बहुत बड़ा मेला भी लगता है। हर साल हर महीने लगता है मेला, हर महीने की द्वास को यहाँ पर मेला लगता है। अच्छा आज एकादशी है तो कल लगेगा बाबा की। अच्छा कोई काज खुजली वाला आता है, कोई मांगता है तो उसे लिहाज होता है यहाँ कई चीजों के, जिनमें स्नान करने चाहिए। और जो कोई कबूल कर जाता है मन इच्छा पूर्ण होती है, यहाँ बाबा जी की बेटी बोल जाते हैं, चिंता कर जाते हैं, कोई का अपना काम बन जाता है, कोई नौकरी भी लगता है, कोई किसी का बच्चा हो जाता है, तो आते ही नहीं है। तो ऐसे ही जो शानदार वीडियोस हम आपके लिए लेकर आते हैं, तो हमारा हमेशा ही दोस्तों प्रयास रहता है। तो ऐसी ही शानदार वीडियोस के लिए आप हमारे जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।